हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएमई मींस मेक मैथ इजी। आज मैं मेक मैथ इजी में एलसीएम अर्थात लिस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्त बेसिक से बताने वाला हूं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्त। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक एक शब्दों का क्या अर्थ होता है। तो समापवर्त में दो शब्द छिपा हुआ है, समा प्लस अपवर्त। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि अपवर्त अर्थात मल्टीपल क्या होता है। इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे। अगर हम एक 4 लेते हैं तो 4 का मल्टीपल क्या होगा अर्थात अपवर्त क्या होगा। तो अपवर्त वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। मल्टीपल मीन्स होता है गुणा करना, अर्थात 4 में किसी भी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो वो सारी की सारी संख्याएं जो भी आती हैं सभी संख्याएं मल्टीपल कहलाएंगी। तो 4 का मल्टीपल हो जाएगा, 4 में 1 से मल्टीपल करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इस प्रकार से हम अनंत तक मल्टीपल किसी भी संख्या का फाइंड कर सकते हैं। एक और हम उदाहरण लेते हैं 8 का। अगर 8 का मल्टीपल फाइंड करना है तो वे संख्याएं जो जिसमें 8 से डिवाइड करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40 और इस प्रकार से इसको भी हम अनंत तक अनलिमिटेड लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर एक 12 लेते हैं तो 12 का मल्टीपल हो जाएगा 12, 12 टू या 24, 36, 48 और एंड सो ऑन। इस प्रकार से हम इसको भी अनंत तक लिख सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा मल्टीपल। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है। कॉमन मल्टीपल वह मल्टीपल होता है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में मल्टीपल फाइंड किया जाता है। तो वह होता है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल की बात सिर्फ एक संख्या में नहीं करते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का होना आवश्यक है। हम फॉर एग्जांपल लेते हैं 4 और 8 का हम कॉमन मल्टीपल लेते हैं। तो 4 और 8 का हमने कॉमन मल्टीपल हमें निकालना है। तो 4 और 8 का कॉमन मल्टीपल अगर हम देखते हैं तो देखते हैं कि 4 और 8 में 8 दोनों में है। कॉमन मल्टीपल अर्थात दोनों में जो पाया जाता है कॉमन मल्टीपल होता है, 8 दोनों में है। फिर हमने देखा दोनों में 16 है, 16 है। फिर हमने देखा दोनों में 24 है, तो 24 भी हमने ले लिया। इस प्रकार से और भी हम ले सकते हैं और इसको भी अनंत तक लिखा जा सकता है। मीन्स बहुत ज्यादा संख्या हो सकती है। इसी प्रकार से अगर हम 4, 8 और 12 का कॉमन मल्टीपल लें तो 4, 8 और 12 का कॉमन मल्टीपल लेने के लिए हम देखेंगे कि वे कौन से मल्टीपल हैं जो 4, 8 और 12 तीनों में पाए जा रहे हों। तो एक 24 आ जा रहा है। ये 24 जो है तीनों में है तो 8, 4, 12 का कॉमन मल्टीपल एक 24 हो जाएगा। 24 के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 48 भी दोनों में पाया जाएगा और इसी प्रकार से हम इसमें भी बहुत ज़्यादा कॉमन मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो रहा 4, 8 का कॉमन मल्टीपल, 4, 8, 12 का कॉमन मल्टीपल। इसी प्रकार से अगर मोर देन 3 संख्या हैं तो सब में जो मल्टीपल पाया जाएगा वो कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल हिंदी में लॉस ऑफ पावर या लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। इस मेथड से हम फाइंड करते हैं लॉस ऑफ पावर एलसीएम। तो एलसीएम हम लेते हैं 4 और 8 का। तो 4 और 8 का एलसीएम फाइंड करने के लिए एक शब्द इसमें दिखाई दे रहा है लिस्ट, अर्थात छोटी से छोटी संख्या।
लघुत्तम का मतलब होता है छोटा से छोटा। तो अब देखते हैं कि 4 और 8 में सबसे छोटी संख्या क्या है। तो 8, 12, 14, 8, 16 और 14 इसी प्रकार से बड़ी संख्या होती जाती है। तो सबसे छोटा क्या है, 8 है। तो 4 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4, 8 और 12 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, हम देखते हैं इस कॉमन में छोटा क्या है, तो 24 है। तो 24 जो होगा वह 4, 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये बेसिक सिस्टम होता है समापवर्त, अपवर्त और एलसीएम अर्थात लॉसअप को फाइंड करने का। हम इसके बाद एक उदाहरण लेकर के सॉल्व करेंगे एलसीएम फाइंड करने के लिए गुणनखंड मेथड से। गुणनखंड मेथड इसलिए हम आपको आज बताने वाले हैं क्योंकि बीजीय व्यंजकों का अर्थात अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें गुणनखंड विधि का ही यूज करना पड़ता है, अर्थात फैक्टर मेथड का ही यूज करना पड़ता है। तो हम आगे का जो एग्जांपल लेने वाले हैं वह गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे उसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 48 का हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड फाइंड करेंगे। तो 48 अभाज्य गुणनखंड फाइंड करने के लिए हमें सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार से इसका फैक्टर फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 16 48 ये हो जाएगा। फिर 72 होता है, तो 72 का भी हम अभाज्य गुणनखंड फाइंड करेंगे। तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर है 108, 108 का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इस प्रकार से हमारा प्राइम फैक्टर फाइंड हो चुका है। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, जो सबसे छोटी प्राइम नंबर है वह किसमें सबसे ज्यादा बार आया हुआ, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार है। तो 2 को देखा जाए तो 48 में 4 बार आया है, 72 में 3 बार आया हुआ है और 108 में 2 बार आया हुआ है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 की 48 में है। तो मैक्सिमम 2 4 बार यहाँ पर आया हुआ है। तो हम इसको पहले राइट कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सबसे ज्यादा वाले फ्रीक्वेंसी को हम राइट करेंगे। तो इसको हम ले लेंगे, इस 2 को और इस 2 को हम नहीं लेंगे। इसी प्रकार से अब हम 3 में चलते हैं। तो 3 देखते हैं, 72 में 3 2 बार आया हुआ है, 108 में भी 108 में 3 बार आया हुआ है और 39 में 1 ही बार आया हुआ है। तो यहाँ मैक्सिमम हम देख रहे हैं, मैक्सिमम 3 जो है 3 बार आया हुआ है, इस 3 को हम ले लेंगे और बाकी को हम छोड़ देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है जो 2 और 3 को छोड़ करके अलग है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 40। इस प्रकार से इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो 432 आया। यह हमारा 48, 72 और 108 का एलसीएम होता है। तो इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो इसी पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।